जय जय श्री राधा कृष्ण। तो ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण जब सत्यभामा जी के साथ में बैठे थे और उस समय सत्यभामा जी को लगा कि हाँ मैं तो सबसे सुंदर रानी हूँ कान्हा की, कान्हा की नहीं, कृष्ण जी की। वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और सबसे सुंदर हूँ मैं। उनको अपनी सुंदरता के लिए बहुत लगता था हमेशा सज संवर के रहना, और उनको हमेशा लगता था मैं सबसे सुंदर हूँ, रानी हूँ मैं। तो भगवान समझ गए कि सत्यभामा जी के मन में क्या चल रहा है। तो भगवान मंद मंद मुस्काने लगे। अब भगवान ज़रा बाहर आए तो सुदर्शन जी जो है वो पहरा दे रहे थे दरवाजे के बाहर। तो सुदर्शन जी के मन में ये चल रहा था कि मैं सबसे अच्छा पहरेदार हूँ, मेरी अनुमति के बिना यहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसा उनको भी अहंकार आ जाता कि मैं सबसे अच्छा पहरेदार हूँ। तो भगवान कहे अच्छा चलो ठीक है। भगवान फिर मुस्कुराने लग गए और आगे चले गरुड़ पर विराजमान हो। तो गरुड़ मन मन में सोचने लगे कि अरे मैं कितना अच्छा वाहन हूँ भगवान का कि मुझ पर सवार होते हैं भगवान और मैं सबसे ज़्यादा तेज़ चलता हूँ। तो भगवान फिर मंद मंद मुस्काने लगे। भगवान कहे चलो अब एक तीर और 3 निशान, है ना। भगवान कहे चलो अब कुछ लीला करने का टाइम आ गया। तो भगवान फिर घूमते फिरते आए, सत्यभामा जी के साथ बैठे, झूले में झूला झूल रहे थे और उन्होंने मन ही मन हनुमान जी का नहीं, हाँ उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी से कहा कि सुनो तुम ना हनुमान जी को कहो कि मैंने तुम्हें याद किया है, राम जी ने तुम्हें याद किया, ऐसे कह के कहना। तो गरुड़ जी गए और उनको तो लगा मैं तो बहुत स्पीड से जाता हूँ। तो गए और हनुमान जी के सामने जाके खड़े हो गए। हनुमान जी से कहा कि सुनो हनुमान जी दादा आपको ना श्री राम जी ने याद किया है। तो हनुमान जी तो बड़े खुश, और जब तक वो सोचे कि वहाँ जाना है उड़ के, तो गरुड़ तो उससे पहले तो हनुमान जी पहुँच गए द्वारिका के द्वार पर। गरुड़ जी को लगा अरे इनकी स्पीड तो मुझसे कम होगी तो कहीं पीछे हो गए। ऐसे गरुड़ भी अपनी स्पीड से आ रहे थे, अच्छी खासी स्पीड से, पर उनको लगा हनुमान जी कहीं पीछे छूट गए। और यहाँ द्वार पे आए तो देखा कि सुदर्शन जो है वो द्वारिका की रक्षा करते, सुदर्शन चक्र, तो किसी को आने नहीं देते बिना अनुमति के। तो सुदर्शन ने रोका हनुमान जी को, बोले कहाँ जा रहे हो। तो बोले मैं भगवान से मिलने। बोले ऐसे नहीं जा सकते आप ऐसे। तो बोले अच्छा। तो बोले अब जब राम जी ने आह्वान किया है तो अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो लिया सुदर्शन चक्र को और अपने मुंह में डाल दिया। अब पहुँचे भगवान जहाँ बैठे थे सत्यभामा के पास में, वहाँ पहुँचे सीधे। तो वहाँ पहुँचे तो सत्यभामा को देख कर के भगवान कहने लगे कि ये आप किस दासी के साथ बैठे हो प्रभु, मेरी मैया सीता तो बहुत सुंदर थी। तो सत्यभामा पानी पानी हो गए कि ये क्या कह दिया। और भगवान एकदम से हंस पड़े। तो कहे कि पर तुम अंदर कैसे आए हनुमान। तो उतनी देर में गरुड़ जी भी पहुंच गए। बोले ये यहाँ पे कब पहुँचे ऐसे करके। तो भगवान ने कहा कि तू अंदर कैसे आए, बाहर तो सुदर्शन रक्षा करते। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ये इसी की बात कर, ऐसे करके मुख से निकाला सुदर्शन को हनुमान जी ने, इन्हीं की बात कर रहे। बोले हाँ, ऐसे करके भगवान और हंसते लगे। तो सुदर्शन जी, गरुड़ जी और सत्यभामा तीनों समझ गए भगवान की लीला, क्योंकि छलिया तो वो है ही, नटखट तो वो है ही। तो वो तीनों समझ गए मन ही मन की भगवान ने जानबूझ के किया। तो तीनों ने मन ही मन क्षमा मांगी भगवान से कि भगवान गलती हो गई, और हाँ हमें एहसास हुआ कि हम बहुत छोटे आपके सामने। और प्रणाम किया सबने, चारों ने, सत्यभामा जी ने, हनुमान जी दादा ने, गरुड़ जी ने और सुदर्शन जी ने। जय जय श्री राधा कृष्ण।